हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। सर, कोरोना आ रहा है, क्या इस बार सच में एग्जाम ऑनलाइन होगा? यार, आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अरे गहरे नत्थु ठहरे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, बट आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, मार्केट गर्म हो रहा है। अब यूट्यूबर्स को कुछ काम होता है नहीं, तो वो लोग बस आपको बहकाने का काम करेंगे कि यस, अब देखो कोरोना आ रहा है, अब इस बार का एग्जाम हम लोग ऑनलाइन करा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए खड़ा हूं, सब्सक्राइब करो, ये बोलना चालू हो जाएगा। भाई साहब, ऐसे लोगों से दूर रहिए। दोस्तों, कोरोना की ऑथेंटिक अपडेट आपको पता है, पिछले 2 साल से एक चैनल आपको दे रहा है। तो इस बार का सिनेरियो क्या है? एमएसबीटी सहित डिप्लोमा डिग्री चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा क्यों ना हो, दोस्तों सभी के लिए ये वीडियो है। आने वाला विंटर 2022 मतलब आने वाला ये सेमेस्टर के एग्जाम में 4 पॉसिबिलिटीज है। कितना पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एग्जाम का मोड क्या होने वाला है। बट दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपको पता है 28 तारीख है, तो 31 तारीख तक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये अब जो भी व्यापारी है उनके धंधे का समय है। बराबर है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी आएंगे। बट दोस्तों, आने वाले एग्जाम में सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को, दोस्तों देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम ऑनलाइन का भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले एग्जाम में सबसे पहले एक नया रूल आ सकता है, जिसके अंदर यह कहा जाएगा कि सभी बच्चों को मास्क पहनना कंपलसरी है। जैसे आपको पता है, सभी धार्मिक स्थलों पे अब मास्क कंपलसरी किया जा रहा है धीरे धीरे। अब दोस्तों, एग्जाम के लिए नया रूल आएगा कि मास्क कंपलसरी है। ये डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों, दूसरी सबसे अहम बात जो मुझे पता चली है वो ये है कि सभी कॉलेजेस को भी ये कहा गया है कि अपने कॉलेजेस में अपने बेंचेस बताओ, कितने बेंचेस है, जिससे उन्हें ये पता करना है कि क्या 2 स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग एक बेंच छोड़ सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के लिए, कॉपी का बात नहीं चल रहा, कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या हम 2 स्टूडेंट्स के बीच में एक बेंच छोड़ सकते हैं? अब आपको पता है कुछ कॉलेज तो ऐसे थर्ड क्लास कॉलेजेस है जहाँ पे स्टाफ का पेमेंट नहीं हो रहा, उनके कॉलेज में आपको लगता है एक्स्ट्रा बेंचेस होंगे? नहीं होंगे। तो मुझे लगता है 2 स्टूडेंट्स के बीच में एक बेंच छोड़ने का चांसेस बहुत कम है, बट मास्क कंपलसरी ये हो सकता है। अब दोस्तों, सबसे और एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि अब आपको पता है कि किसी भी, जैसे कि अभी मान के चलो कि इंडिया में तो कोविड के केसेस है नहीं इतने, मतलब बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर मान के चलो कि किसी कॉलेज में आने वाले एग्जाम से पहले बहुत सारे कोविड केसेस मिल गए, तो हो सकता है सरकार पे दबाव आ जाए। समझ में आ गया? तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार, ध्यान से सुनना, सरकार इस एग्जाम को पोस्टपोन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो, जिसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम ये, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो 7 जनवरी से तो डिप्लोमा का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, तो ये चांसेस बहुत कम है। तो सर, अब हमें बताइए कि क्या हमारे एग्जाम्स ये सरकार ऑनलाइन ले सकती है? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, सभी पेपर पैटर्न फिक्स हो चुके हैं, सभी के पेपर सेट हो चुके हैं, जेरोक्स बन के तैयार है। अब दोस्तों, इसके अंदर एक बात ये है, अब मान के चलो कि एमएसबीटी में इससे पहले कभी री एग्जाम नहीं हुआ था? सच में बताओ, कमेंट करके बताओ। ना भूतो ना भविष्य कधी री एग्जाम हा स्वप्नात, यार माझ्या स्वप्नात पण नाही आला की री एग्जाम घेतील ही लोक। तो क्या है ना भाई साहब, ये लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। अब आपको पता है, राजनीति अगर डालना है, बच्चों के लिए सिंपैथी क्रिएट करना है, तो भाई साहब ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपको पता है, आखिर मामला तो वोटिंग का होता है, बराबर है। अब हर कोई चाहता है कि बच्चे हमारे फेवर में रहे। अगर कुछ पॉलिटिक्स खेला जाता है तो शायद हो सकता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे री एग्जाम का अलग ही डिसीजन लिया। बट मेरा अनुमान ये है दोस्तों कि आने वाला ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन ही होने वाला है। तो प्लीज किसी का भी वीडियो मत सुनिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हाँ, मास्क खरीद लीजिए, सैनिटाइजर खरीद लीजिए, क्योंकि वो जरूर लगेगा। बट एग्जाम के चांसेस मेरे हिसाब से, अगर पॉलिटिक्स नहीं खेला गया तो ये ऑफलाइन ही होगा, तो आप बेफिक्र रहिए।
और दोस्तों सबसे आखिरी बात, सर अगले एग्जाम में क्या हो सकता है? भाई साहब अभी बहुत पाणी उतरायचं बाकी आहे, पुढचा विचार करू नका आणि असे व्हिडिओ बघू नका. जो स्वतः स्टूडेंट आहे तो तुम्हाला काय गाइडेंस करणार? जो खुद ही अभी पास आउट हुआ है वो तुमको क्या बताएगा कि पेपर कैसा लिखना है, पढ़ाई कैसे करना है, मार्क्स कैसे लाना है? तो दोस्तों पढ़ाई कैसे करे, पेपर कैसा लिखे, एग्जामिनर के दिमाग से कैसे खेले, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट अपने ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है तोशिप ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर है, जिसके अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए M2, जो आपको पता है M2 का सब्जेक्ट, दोस्तों वो सब्जेक्ट भी अवेलेबल है जो मैंने खुद पढ़ाया है न्यू ईयर सेल के अंदर. और सबसे जरूरी बात, डिग्री का M3 M4 भी अवेलेबल है जो मैंने पढ़ाया है. दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. पढ़ाई कैसे करें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. पढ़ाई कीजिए और पेपर ऑफलाइन ही होने वाले हैं. दोस्तों मेरा कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहना. कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट चंद्रकांत पाटिल साहब अगर देते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं उसके अंदर डालते रहूंगा. दोस्तों अगर आपको सही लगा, बंदा सही है तो ही भाई साहब चैनल सब्सक्राइब एग्जाम अपडेट्स पाने के लिए. मेरा वीडियो दोस्तों जय हिंद.